एंगर मैनेजमेंट क्लास लेना ही क्या काफ़ी होता है अपने भीतर का जो द्वेष है, जो रेज है, ग्रज का जो इमोशन होता है, जो आंतरिक स्तर को हमारी हिला के रख देती है। और जो एंगर मैनेजमेंट क्लासेस होते हैं वो किस स्तर तक हमें एंगर को कंट्रोल करने में परिपूर्ण कर सकते हैं। क्या हमने कभी ये ऑब्ज़र्व किया है कि कितने देर तक ये जो क्लास होता है हमारा साथ देता है? इसका मतलब आपने 3 दिन का एक क्लास लिया, उसके बाद कितने दिन तक आप अपने भीतर के जो एंगर है उससे लड़ने में सक्षम होते हैं और कब तक? एंगर मैनेजमेंट क्लास ले लेना ही काफ़ी नहीं होता है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि जब एक प्रोसीजर में वो इंडल्ज होते हैं, वो प्रोसीजर उनका 1 दिन का, 1 घंटे का हो या 3 दिन का हो या 1 हफ्ते का हो, उसकी लास्टिंग इफ़ेक्ट्स जो है वो कब तक होती है? क्या एक बार आपने एंगर मैनेजमेंट का जो क्लास है वो ले लिया या एंगर मैनेजमेंट का जो कोर्स है वो कर लिया, उसके बाद आप जो एंगर आप पे हावी होता है, जो गुस्सा होता है, द्वेष आप पे हावी होता है, गुस्से पर आप पूरे तरह से कंट्रोल जो है वो प्राप्त कर लेते हैं? 2 चीज़ों पे ये निर्भर करता है। आप स्वयं से पूछे, क्या अगर आप खाना खा ले एक पूरे हफ्ते का तो आपको खाने की आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी? जो क्रिस्टल थेरेपीज़ होती है या जो स्टोन थेरेपीज़ मैं करवाती हूँ या आप कोई और एंगर मैनेजमेंट का अगर जो आप क्लासेस कहीं से भी ले, आप दुनिया में कोई भी टेक्निक को आप फॉलो करें, कोई भी टेक्निक का प्रयोग आप अपने ऊपर करें, चाहे मेडिटेशन हो, चाहे वो क्रिस्टल थेरेपीज़ हो, चाहे वो डिस्टेंट थेरेपीज़ हो, चाहे वो हैंड्स ऑन थेरेपीज़ हो, कॉन्टैक्ट थेरेपी हो, आप जिस भी किस्म का सूडो साइंटिफिक एक जो होता है बिलीफ पे जो होता है उस पे आप प्रोसीजर अगर आप उसका सहारा लेंगे तो जो उसका आउटकम होगा वो कोई सालों साल का या हमेशा के लिए नहीं होगा, क्योंकि एंगर और जो गुस्सा होता है वो सकारात्मक ऊर्जा का एक हिस्सा है। नकारात्मक ऊर्जा नेगेटिव होता है, सकारात्मक हमें पॉजिटिव की ओर ले जाती है। जब भी हम पॉजिटिव की ओर जाते हैं तभी नेगेटिव हमारे सामने खड़ा होता है। खुशी के बाद दुख और दुख के बाद खुशी आती है। हमारे होली बुक्स में ये कहा गया है कि कभी भी जो है परिस्थिति एक जैसी नहीं रहती। दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता है। तो पॉजिटिव में ही नेगेटिव, आप जब सकारात्मक, आप जब पॉजिटिविटी को अपने लाइफ में एनकरेज करते आगे जाते हैं तो वही नेगेटिविटी आपके सामने ही खड़ी होती है। तो उस एनर्जी को स्वयं से रोकना या उसको सबसाइड किस तरीके से करना है या उसको सप्रेस करना या किसी से पोलाइटली बात करना, क्या एंगर मैनेजमेंट पे काबू पा लेना है? नहीं। अगर आप ध्यान से देखें, एंगर मैनेजमेंट के जो आप कोर्सेस लेते हैं, कभी भी आप उसका कोई थेरेपी करें तो उसके 1-2 हफ्ते बाद, 1 माह बाद ही आप ये नोट करेंगे कि वापस से आपके अंदर हल्की जो है इमोशंस जो है गुस्से की वो आने लगेगी। एक बार में बहुत तेज नहीं होगी, लेकिन जो वो ऊर्जा है वो गुस्से का भाव पहले तो इरिटेशन का भाव लेगा, एक जो झड़क का लेता है, जो हम झिड़क देते हैं, थोड़ा सा हम इरिटेट हो जाते हैं जिसे हम कहते हैं, वो गुस्सा नहीं होता है, लेकिन वो गुस्से का पहला चरण होता है। गुस्से का पहला चरण होता है इरिटेशन। तो हल्की सी जो झुंझलाहट होती है जब आप नींद से उठे और कोई आपसे बहुत ज़्यादा बात करे तो आप में एक झुंझलाहट होती है, ये जो है ये पहला चरण होता है और ये बहुत नेचुरल होता है। अगर गुस्से से मनुष्य पूरे तरह से जो है छुटकारा पा जाए, निजात पा ले कि गुस्सा नाम का चीज़ नहीं है, तो फिर मनुष्य की जो नॉर्मल, जो मनुष्य जिस तरीके से बना है, उसके जो माइंड का वेवलेंथ, जिस तरीके से उसका ब्रेन डिज़ाइन किया है परमात्मा ने, जिस तरीके से सिस्टम बनाया मनुष्य का, वो नॉर्मल से कहीं ना कहीं खो जाएगी। एंगर एक बहुत ज़रूरी इमोशंस है, एक बहुत ज़रूरी इमोशंस में से एक है एंगर। एक ज़रूरी इमोशन है एंगर, जिसको हमें बहुत टैक्टफुली हैंडल करना होता है। एंगर मैनेजमेंट का कोई भी आप थेरेपी ले तो वो कोई जादू नहीं होता है कि एक बार आपने ले लिया तो आपको फिर दोबारा कभी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कांस्टेंट एफर्ट है, एक जर्नी है जो आपको करती रहनी होती है। एक बार आपने इस पे वर्क किया, बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन के बाद 6 महीने तक आपको इससे रिलीफ मिल सकता है। 6 महीने बाद, हाफ ईयरली या एनुअली, आपको वापस से इस जो क्रिया है, इस क्रिया को वापस से आपको करना ही होगा, ताकि वापस से जो आपकी जो एनर्जी लेवल्स है वो रीबूस्ट हो सके, वापस से जो एंगर को है आप प्रॉपरली मैनेज कर सके। आप एक चीज़ को ऑब्जर्व करके ज़रूर ध्यान में रखिएगा, और मैं बहुत से लोगों से ये कहती हूँ कि गुस्से को पी जाना गुस्से पर काबू पाना नहीं है।
और गुस्से को पी जाना सल्यूशन नहीं है। तो क्या करना चाहिए? गुस्से को बाहर निकाल दे, झिड़क दे लोगों के ऊपर, लोगों से गलत तरीके से बात कर ले। जिस क्षण हमने अपने गुस्से को बाहर किया और सामने वाले, चाहे वो हमारे अपने हो चाहे वो पराए हो, किसी इंसान का दिल दुखा दिया, हमने अपना गुस्सा जिस क्षण सामने वाले पे उतार दिया, वही जो परमात्मा के नोटबुक है वहाँ पे हमारा जो है एक स्तर हम नीचे आ गए, हमारा लिंक वहाँ ब्रेक हुआ। जो पवित्रता है अलाइनमेंट की, जो हम कॉस्मिक एनर्जीज के जो माध्यम से जो हमारा बॉडी माइंड एंड सोल है जो अलाइंड है, वो हमारा लिंक ब्रेक होना शुरू हो गया। और परमात्मा के नज़र में ये बिल्कुल भी सही काम नहीं है और इसका परिणाम मिलता है। इसका परिणाम कभी भी पॉजिटिव नहीं होता है। कभी भी आप किसी के ऊपर अपना गुस्सा उतारे, सामने वाला तो शायद सुन ले या वापस से 2 जवाब भी दे दे, इससे आपने जो गुस्सा उतारा इससे सबसे ज़्यादा नुकसान आपको होता है। उससे भी बुरा नुकसान कब होता है? जब आप गुस्से को पी जाते हैं। बोलते हैं कि गुस्से को अपना पी जाओ, गुस्से को पीना नहीं होता है। गुस्से को इस तरीके से हमें उस पर विजय प्राप्त करना है। हमें ये जो इमोशन है, जो अंदर द्वेष होता है, द्वेष की जो भावना होती है, जो अंदर एक जो इस तरह की इमोशन होती है, जो अंदर के हमारे आंतरिक स्तर को, मन को अशांत कर देता है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी लेवल को डिस्पर्स करती है, उसे हिला के रख देती है। ये होता है द्वेष की भावना, ये होता है गुस्से की भावना। ये जो हल्की से हम बोलते हैं इरिटेबिलिटी या झुंझुलाहट जो होती है, वो भी ये द्वेष और एंगर का ही एक पहला चरण होता है। हमें इसे जड़ से हटाना है। ऐसा नहीं है कि गुस्सा आएगा नहीं, लेकिन गुस्से को हमें क्या प्रतिक्रिया देनी है। गुस्से को जब हम समझ जाए कि ये आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, तब उस गुस्से की दिशा को जो है हम उस दिशा को मोड़ सकते हैं। और जो सेटेनिक एनर्जी जिसे इवल एनर्जी हम कहते हैं, जो अपना जो नकारात्मक जो ऊर्जा है, वो अपना रास्ता, जो प्रवेश द्वार हमारा जो है उसे बंद रखना है। कि एंगर जब आए भी, वो द्वेष आना बहुत नॉर्मल है, किसी बात में गुस्सा आना बहुत नॉर्मल है, उस गुस्से को पीना नहीं है। क्योंकि जहाँ आपने गुस्सा, आपको मान लीजिए सामने वाले पे बहुत गुस्सा है, लेकिन आप उसके साथ आप परमात्मा को नाराज़ नहीं करना चाहते, तो आप कभी उसके साथ गलत भाव, उसके साथ गलत बिहेवियर नहीं करेंगे, उसके साथ गलत तरीके से पेश नहीं आएंगे परमात्मा के लिए। तो परमात्मा आप पर अपनी कृपा ज़रूर बनाएगा, है ना। इसमें अब दूसरा करना है, खुद को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। अब आप जो गुस्से को पी गए, तो कहीं ना कहीं वो गुस्सा कहाँ गया? आपके अंदर ही कहीं गया ना। और तो हवा तो नहीं है, इमोशन से आपके अंदर है। गुस्से को समझ के जो है हमें उसे हील करना है। उसको इस तरीके से हमें गुस्से को समझ लेना है कि ये गुस्सा क्यों आ रहा है, ये गुस्सा कहाँ से आ रहा है। ये गुस्सा नेचुरल है, ये परमात्मा ने डिज़ाइन इस तरीके से किया है कि ये गुस्सा आएगा। लेकिन जहाँ हम परमात्मा से अपना लिंक स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, गुस्से पे विजय पाना अपने लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और जहाँ हमने गुस्से को समझ लिया, उस क्षण हमने गुस्से पर विजय प्राप्त कर ली। गुस्से को दबाना नहीं है बिल्कुल भी, ना ही उसे बाहर निकालना है, ना उसकी भड़ास किसी पे निकालनी है, ना गुस्से को अपने अंदर दबाना है। गुस्से को समझ के उसका प्रवेश द्वार जो है वापस मोड़ लेना है। गुस्सा तुम आए, ये नेचुरल था मेरे अंदर तुम्हारा आना, लेकिन मैं इसका जो रीज़न है इसे समझ गया हूँ। मैंने जो है परमात्मा से अपना लिंक जो है वो एस्टैब्लिश कर लिया है। तो अब इस गुस्से का जो रास्ता है उसे मोड़ देना है। ये होता है प्रॉपर एंगर मैनेजमेंट। और ये जो क्रिया होती है, इसके अलग अलग टेक्निक्स आप सहारा ले सकते हैं, आप क्रिस्टल्स का भी सहारा ले सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, कोई भी मेडिटेशन हो या क्रिस्टल हीलिंग हो, कोई भी जो हीलिंग हो, आप जो है गुस्से का प्रवेश द्वार बंद करके उसे मोड़ तो देंगे, उसे समझ तो लेंगे, लेकिन उस क्रिया को, जो समझने की क्रिया है, वो उसको आपको बार बार करना है। एक बार करके अगर आपने छोड़ दिया, या सिर्फ सामने वाले जो आप प्रोसीजर कर रहे हैं उसी पे सब कुछ छोड़ दे कि चलो प्रोसीजर मेरे ऊपर काम करेगा, ये ऐसी बात हुई जैसे कि अगर आपको बुखार हुआ, फीवर हुआ, आपने क्रोसिन ले लिया, आपने कोई दवाई तो ले ली, लेकिन आप उसके साथ वर्क नहीं कर रहे, आप उसके साथ कॉशन नहीं ले रहे कि खुद को ठंड से बचाए, और आपने जाके ठंडे पानी से नहा लिया या आइसक्रीम खाने लगे और दवाई को ऐसे ही छोड़ दिया कि चलो दवाई काम करे। आपका बॉडी भी तब रिस्पॉन्ड करेगा जब आपकी दवाई के लिए आप मेंटली अपने बॉडी को प्रिपेयर करेंगे। आपको पता होगा ये दवाई आप पे काम कर रहा है। दवाई और आपके बॉडी, आप हो सकते हैं मेंटली
उसको छोड़ देते हैं, लेकिन फिज़िकली जो आपकी बॉडी है वो मेडिसिन के साथ काम कर रही होती है, तब आपको जो है आपको बुखार से रिलीफ मिलता है, उससे आपको राहत मिलती है। तो इस रिलीफ के लिए आपको भी वर्क करना पड़ेगा। एंगर को समझने के लिए आपको भी एंगर मैनेजमेंट में पूरा जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन लेना पड़ेगा, एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ेगा और उस पर वर्क करना पड़ेगा, तभी जाके ये आपको लॉन्ग टाइम जो है शॉर्ट लिव बेनिफिट ना दे के लॉन्ग टाइम बेनिफिट आप इसका रीप कर सकते हैं और इसका जो है आप भरपूर लाभ उठा सकते हैं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो है उससे आप कनेक्टेड रहे, उसको एक क्षण के लिए भी टूटने ना दें, क्योंकि जहाँ एक बार वो टूटना शुरू हो गया वहाँ जो आप गुड लक और खुशकिस्मती जिसे हम कहते हैं, जो हमें ईश्वरीय तत्व से, हमें एनर्जी से जो हमें आंतरिक शक्ति मिलते रहती है, वो जो शक्ति है वो हमारी टूटने लगती है। तो हमें ईश्वर से जो अपना कॉन्शियस कनेक्शन है वो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होने देना है। और एंगर जैसे जो भी नकारात्मक इमोशंस होते हैं, एंगर एक नकारात्मक इमोशन नहीं होता है, उसे हम नकारात्मक इमोशन बनाते हैं। उसकी प्रतिक्रिया किस तरीके से हम उस इमोशन को दे रहे हैं उस वे में। एंगर तो बहुत ज़रूरी होता है खुद की सुरक्षा के लिए। एंगर जो इमोशन है वो हमारे अंदर परमात्मा ने दिया है अपनी सुरक्षा के लिए, किसी का नुकसान करने के लिए नहीं। जहाँ ये इमोशन किसी का नुकसान करने में हम इस्तेमाल करने लगे या फिर अपने बचाव में हम एंगर का इस्तेमाल इस तरीके से करें कि कहीं ना कहीं हम अपना ईगो सेटिस्फैक्शन कर रहे हैं या अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हम एंगर का दुरुपयोग कर रहे हैं। एंगर को समझना है, उसका दुरुपयोग नहीं करना है, उसका सदुपयोग करना है। इसी तरीके से आप एंगर पे विजय पाएंगे और जो आपका आंतरिक स्तर है वो पूरे तरह से ईश्वरीय शक्ति से, ईश्वरीय तत्व से, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्टेड रहेगा।